नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन से रेवाड़ी विधानसभा के समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव देर रात कृष्णानगर पहुंचे तो लोगों की संख्या ने बता दिया कि रेवाड़ी के समीकरण क्या है और रेवाड़ी के मन में क्या है। वहीं जनसभा में उमड़ी लोगों की भीड़ देख सतीश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि रेवाड़ी की जनता फैसला कर चुकी है। वहीं जनसभा करने के बाद सतीश मीडिया से रूबरू हुए तो जमकर भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी को आड़े हाथों लिया। भाजपा प्रत्याशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 8 तारीख के बाद रेवाड़ी की जनता उन्हें भजन मंडली में भेज देगी। वहीं यह भी कहा कि रेवाड़ी को मजबूत विधायक की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पर कहा कि रेवाड़ी की जनता उनका व उनके परिवार का लंबा कार्यकाल देख चुकी है। अब आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू हुए कृष्णनगर में सतीश यादव ने तमाम सवालों के जवाब में क्या प्रतिक्रिया दी। लोग आ रहे हैं, आपके साथी हैं, भाई हैं, जो भी है, क्या कहेंगे चुनाव से ठीक पहले? चुनाव की मैं कह रहा हूँ केवल औपचारिकता रह गई। जिस तरह का माहौल हर सभा में है, और आप ये देखिए ये कोई सभा नहीं थी, तो रैली थी एक यहाँ, मतलब हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे। और जिस उत्साह के साथ मेरे यहाँ कृष्णानगर के नौजवान भाई लेके आए, यकीन मानना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेवाड़ी आज़ाद हो रहा है। ये आज़ादी की से लड़ाई लड़ रही है। एक आपने कहा फैसला हो गया है, वो कौन सा फैसला आज हुआ है? फैसला विधानसभा में कौन जाएगा इस बात का हो गया, और निश्चित तौर पे फैसला मेरे भाई लोग और मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ 2-2 घंटे से यहाँ बैठी, मैं 2-2.5 घंटे लेट आया, और अभी एक अगली सभा है उसमें भी वहाँ 2-2.5 घंटे से लोग बैठे हैं। और इनका उत्साह, इनका प्रेम, मतलब मैं कह रहा हूँ जंग आज़ादी की जो रेवाड़ी की जो लड़ाई है, जिस तरह से आज़ादी की जो लड़ाई जब कभी हुई होगी, हमने वो जमाना तो नहीं देखा, लेकिन आज़ादी की, रेवाड़ी की आज़ादी की जंग जरूर चल रही है लोगों में। चुनाव प्रचार जिस तरह से आपने शुरू किया था, लोगों के जो बेसिक मुद्दे थे वो उठा के कितना काम कर रहे हैं अभी आप? निश्चित तौर पे आप कब तक आरोप प्रत्यारोप करोगे? आप लोगों की जो सुविधाएं हैं या जो खामियां, उनको दिखाओ ना, और उन पे काम करने का भरोसा दिलवाओ। वो सतीश यादव ने बखूबी दिलवाया। एक बार देखने को मिला कि रेवाड़ी में आरोप प्रत्यारोप कम लगे, आपने जो लोगों की समस्याएं थी उसको उठाया। मैं आज भी किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मेरा आरोप लगाने का मकसद भी नहीं था, लेकिन ये उनकी कमियां गिनवा रहा हूँ जो उन्होंने गलतियां की है, तो उसमें कई बार उनको लगता है कि उन पर आरोप लगा रहा हूँ। और मैं, लोग अनेक कहते हैं कि हम उसके बाद जांच करेंगे, फलान नहीं, मेरा कोई जांच करना कुछ ऐसा है। मैं तो 8 तारीख के बाद अगर रेवाड़ी की देवतुल्य जनता ने मौका दिया तो काम की बात करूंगा, और हो सकता है मैं गलियों में झाड़ू लेके घूमता मिलूं। मैं अपने वाल्मीकि भाइयों के साथ, भाई तुम्हारा अकेले काम नहीं, मेरा भी अधिकार है। निर्वाचन आयोग भी कहता है कि लोग जो प्रत्याशी को उसके बारे में जाने और उसका अपना एजेंडा बताए। आपका एजेंडा क्या है, प्राथमिकता क्या है? मेरा झाड़ू के साथ भय और भ्रष्टाचार को मिटाना है, और जो अनेक परेशानियां इस शहर में अनेक है, एक नहीं है, एक हो तो गिनवाऊं, उन सब पे काम करना है। एक जो भाजपा प्रत्याशी आजकल लोग गाना वाना सुना रहे हैं, कितना वाजिब है, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि विधायक वो होता है जो अपना एजेंडा बताए और मजबूती के साथ काम कर सके। भजन मंडली में शामिल करेंगे भाई को, 8 तारीख के बाद हम उनसे भजन गवाएंगे। आओ भाई, मिल के भजन गाए। निश्चित तौर पर इस बार जमानत भी जब्त हो जाए तो अचंबा मत मानना। मैं आपको कह रहा हूँ, जमानत भी जब्त हो जाए तो अचंबा मत मानना, क्योंकि उनकी पोल खुल गई ढोल की। हकीकत है ये, जो जिन दलित भाइयों के नाम के ऊपर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे, उनकी बपोती नहीं है। क्या किया है उन्होंने दलित भाइयों के लिए? जिन जाटों के नाम की वो बात करते, क्या किया है इस कैप्टन अजय सिंह ने जाटों के लिए? सतीश यादव 36 बिरादरी की बात करता है। कल केजरीवाल साहब के सामने मैंने जो बात कही अपने मंच पे, मैंने कहा केजरीवाल साहब, ये जो दलित बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने पंजाब में, दिल्ली में आपकी सरकार बनाई, आप इनको भी हिस्सा दीजिए और इनको भी राज्यसभा से भेजने का काम कीजिए। अमित शाह की रैली, उसके बाद केजरीवाल की रैली, तो लोग चर्चा है कि अमित शाह से रैली आपकी रैली में, क्या वजह मानते हैं? हमारी रैली थी नहीं, हमारी सभा थी छोटी सी। वजह क्या मानते हैं? उनकी कुर्सियों की थी, बड़ी कुर्सियां होगी उनके पास। 3 विधानसभा की रैली, आपकी अकेली रैली। अब साहब देखो, हम क्यों, वो तो हमारी रैली थी नहीं ना, मैं तुलना कैसे करूं? उनकी रैली थी, हमारी सभा थी, तो वो बड़ी थी कि ये बड़ी थी, ये मुझे नहीं पता। क्या मैसेज देंगे? देर रात तक भी लोग इतना इंतजार कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे उन सबको एक बात कह रहा हूँ, उम्मीद और भरोसा कायम रखूंगा, और वो सब करूंगा जो आपके जीवन में जरूरी है। कभी आपकी उम्मीदें नहीं टूटने दूंगा, कभी आपको निराश नहीं करूंगा। कोई काम नहीं भी होगा तो माफी मांग लूंगा, और अगर नालायक अच्छी आपके सामने करूं तो आपका बेटा हूं, माओ से अधिकार है उनको मेरा कान पकड़ के मुझे थप्पड़ लगाए। जब भी गलत रास्ते पे चलूं तो बुजुर्ग मेरा कान खींचे। नौजवान मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम को जो आज लड़ रहे हैं, इन सब की लड़ाई बहुत तगड़े तौर पे लड़ने वाला है सतीश यादव। एक चिरंजीव डिप्टी सीएम की लड़ाई की बात करते हैं, वो जो लक्ष्मण यादव वो कहते हैं कि राव साहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? रेवाड़ी की जनता के नाम। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वहां से,
कौशड़ी से करा दिए गए इनने काम। इनके फ़ोन भी DCSP नहीं उठाते थे। और मैं जब कहता हूँ मैं सतीश यादव बोल रहा हूँ तो आपको पता है उसकी ताकत क्या है। और सतीश यादव MLA हो तो ताकत और है। और एक बात ये बहम निकाल ले, सरकार उसकी बनेगी जिसकी केजरीवाल जी चाहेंगे। माना जाए तिरसम को विधानसभा निश्चित तौर पे हमारा उसमें हिस्सा होगा। और अगली बार 29 की गारंटी दे रहा हूँ आज आपके बीच में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा में। और यहाँ से रेवाड़ी से लेकर चलेंगे और कालका तक पहुँचाएंगे। मैंने उनके सामने भी इस बात का भरोसा यकीन दिलाया है। और जिस तरह की सतीश आज तक करते आया है पॉलिटिक्स, जन जन की बात करता हूँ, केवल अपने परिवार की बात नहीं करता। 24 घंटे सबकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। और वो जिम्मेदारी दाने के बाद और ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा कि ये लोग कहेंगे कि यार ये तो चंडीगढ़ पहुंचनी चाहिए आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के लिए जीऊंगा और आम आदमी पार्टी के लिए मरूंगा।